हेलो स्टूडेंट्स हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स से कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसके लिए एडवांस में थैंक यू सो मच। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन के बने, देखिए, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी, जो थर्ड और नाइन्थ टर्म है किसी एपी की, वो 4 and -8 है। 4 and -8। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि जो इसी एपी का ज़ीरो कौन सी टर्म होगी, मतलब कौन सी टर्म की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ए चाहिए होती है जो फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी चाहिए होता है। दोनों ही इसमें गिवन नहीं है, तो हमें पहले की तरह ही दोनों जो टर्म्स की वैल्यूज़ गिवन है उनकी दो दो अलग अलग इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो एक थर्ड टर्म की इक्वेशन बनेगी और दूसरा जो है नाइन्थ टर्म की इक्वेशन बनेगी। दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डी निकल आएगा, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए निकल आएगा। उसके बाद हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी टर्म का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दिस एपी, it is given that A3 is equal to 4 and A9 is equal to -8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको ना इनकी इक्वेशंस बना देंगे दोनों की। ठीक है, नाउ using an is equal to a plus n minus 1d, a3 is equal to a plus n minus 1d। a3 क्या गिवन है हमारे पास, a3 गिवन है 4। तो हम फर्स्ट टर्म हमको गिवन नहीं है, तो वो a का a ही ले लेंगे हम। अब ये यहाँ पर आएगा 3 - 1। ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म है। और d भी हमारे पास नहीं है, तो d ऐसे ही रहेगी। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये माइनस हो जाएगा 2, 3 - 1 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई विद d इज 2d। तो वेरिएबल्स हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं बिकॉज इट इज़ ईजियर फॉर अस टू कैलकुलेट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब क्या करेंगे, सिमिलरली A9 is equal to a plus n minus 1d। अब A9 जो है इसकी वैल्यू क्या गिवन थी हमको, -8 गिवन है। a हमारे पास है नहीं, तो वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये नाइन्थ टर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 - 1d। ओके, अब यहाँ पर आएगा a-8 इज इक्वल टू ये ए ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8d। राइट, ये हो गया। अब हम वेरिएबल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में ले लेंगे। a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। नाउ दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, सेकेंड इक्वेशन ये फॉर्म हो गई है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। बहुत इजी है, सिंपल इक्वेशंस के जैसे ही है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, ऑन subtracting equation 1 from equation 2। अब इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से, तो ऊपर कौन सी आएगी, इक्वेशन 2, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और नीचे वाली में आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब लाइन खींचेंगे, सबके साइन चेंज करेंगे। ये साइन चेंज हो गए। अब a माइनस ए हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और ये 8 - 2d आ जाएगा, ये आ जाएगा 6d इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों के साइन सेम सेम हो गए, तो ये आ जाएगा -12। ओके, अब हम d को ऐसे लिखेंगे, -12 दूसरी साइड तो पहले से ही है। ये वाला 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ,
इसको अगर हम राइट साइड में लेके आएंगे तो ये नीचे ऐसे लिखा जाएगा और डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा -2, यानी डी क्या आ गया, -2। ओके, अब d हमारे पास आ गया है -2। अब हम इसकी ही वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, वेट अ बिट, हाँ थोड़ा राइट साइड में ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लाइन खींच देते हैं, बीच में मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या लेना है, इक्वेशन 1 ले लेनी है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो है 4a + 2d इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 थी, तो इसी में हमने d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो d हमारे पास यहाँ आया -2 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा a, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके -4 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो ये a इक्वल टू उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 4, इधर -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा। तो a क्या आएगा हमारे पास, a आ गया हमारे पास 8, ठीक है। लो जी, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। अब हमारे पास सब कुछ इजी है, ठीक है, कुछ भी हो। अब हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है कि जीरो टर्म किसकी है। ऑलराइट, तो नाउ according to the question, according to the question, let nth टर्म, हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा nth टर्म, क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर की टर्म की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं nth टर्म of this AP is 0, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। सो an, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू a + n-1d। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, an तो हमारे पास गिवन है 0, तो इसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है, प्लस अब नंबर ऑफ टर्म हमने निकालनी है, और डिफरेंस हमारे पास क्या था, -2, बस ऐसे ही कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर हमने ना जो 8 है वो नंबर को दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। तो इसीलिए इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे -8, 0 -8, इधर प्लस है, उधर जाके लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -8। तो ये आ जाएगा n-1 और -2। अब ये दोनों जब माइनस हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये -8 आ जाएगा, और ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आ गया -8 इज इक्वल टू n-1। अब ये जो -2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का आपस का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ब्रैकेट लगी है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इन दोनों का। ये वाला जो -2 है ये दूसरी साइड चला जाएगा। अब दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, 4 इज इक्वल टू n-1, राइट, और n-1 इक्वल टू 4। इंटरचेंज कर लिया। इसे एक स्टूडेंट्स और ध्यान रख लेना कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो किसी का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, n-1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और जो 4 है वो दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो -1 है ये वाला, ये उधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, 4 + 1। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 5, ठीक है। यानी therefore fifth term of this AP is 0।
तो ये देख लीजिए, फिफ्थ टर्म हमारी निकली है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने 0 वेरीफाई की है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये खत्म होता है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, टिल देन बाय बाय।